बेसिक लॉजिक गेट्स के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रवीण गुप्ता और आज हम यहां पर समझेंगे कि बेसिक लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। आप सभी पहले वाले लेक्चर्स में बूलियन अलजेब्रा के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन वहाँ पर आपने देखा था कि कोई भी जो एक्सप्रेशन होता है बूलियन एक्सप्रेशन, वो हम कैसे रियलाइज़ करते हैं डिजिटल सर्किट की फॉर्म में, तो वहाँ पर गेट्स का रोल आता है। जैसे कि एंड ऑपरेशन अगर हमें करना है A डॉट B, तो यहाँ पर एक गेट हमें यूज़ करना पड़ेगा जो कि एंड ऑपरेशन के लिए काम में आएगा। तो ये जो एंड ऑपरेशन करने के लिए जो गेट है वो बेसिकली एक डिजिटल सर्किट है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है, और यही गेट्स की फॉर्म में हमें आज यहाँ पर देखना है, समझना है ये क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि जो बूलियन फंक्शन है उसको हम गेट्स के माध्यम से रियलाइज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमें गेट के लिए एक पावर सप्लाई की ज़रूरत होती है, जिसको जनरली हम VCC बोलते हैं। दूसरा, उस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के या गेट के कुछ इनपुट्स होते हैं जो कि 1 से लेके 4, 5, 6 तक भी हो सकते हैं। फिर उसी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या गेट के आउटपुट भी होते हैं। जनरली ये आउटपुट एक ही होता है, परंतु किसी स्पेसिफिक केस में यह 2 भी हो सकते हैं। तो हमने देखा कि एक हमें VCC की ज़रूरत है। इनपुट्स जो हम अप्लाई करते हैं हाई वोल्टेज तथा लो वोल्टेज की फॉर्म में, वो होते हैं। आउटपुट हमें हाई वोल्टेज या लो वोल्टेज की फॉर्म में मिलता है, तो वो हमारा आउटपुट होता है। और एक और चीज़ यहाँ पर हमें समझनी है कि जब भी हम इनपुट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो आउटपुट वोल्टेज, उसका रिस्पॉन्स आने में, उसका आउटपुट आने में कुछ माइक्रोसेकंड या मिली सेकंड का समय लगता है। इसको हम प्रोपोगेशन डिले बोलते हैं। सर्किट का प्रोपोगेशन या गेट का प्रोपोगेशन डिले, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र होने में उस सिग्नल को कितना समय लगा, वो हमारा जो है ये इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं किसी गेट की। ये डिटेल में हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर ये बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसलिए यहाँ पर समझना इतना ही अभी काफ़ी है। अब हम एक गेट ले रहे हैं जो कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसको मैंने लिखा हुआ है नॉर गेट, जिसका सिंबल इस तरीके से होता है। एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, और एक बबल का निशान जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करता है कि जो भी आप इनपुट में सिग्नल देंगे, आउटपुट में उसका उल्टा, यानी अगर 0 देंगे इनपुट में तो 1 मिलेगा आउटपुट में, और अगर 1 देंगे इनपुट में तो आपको 0 यानी कि लो वोल्टेज आउटपुट में मिलेगी। अब ये तो सब आप समझ चुके हैं, बट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के माध्यम से इसको कैसे रियलाइज़ किया जाता है, इसको भी समझना यहाँ पर ज़रूरी है। तो मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ जो कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, एम्पलीफायर है, और ये भी आप पढ़ चुके होंगे, लेकिन अगर नहीं भी पढ़ा है आपने तो यहाँ पर आप थोड़ा सा इसको समझ सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये एक NPN ट्रांजिस्टर है जिसके 3 टर्मिनल्स हैं, कलेक्टर, बेस तथा इमीटर। अब जो यहाँ पर बेस टर्मिनल और इमीटर टर्मिनल है, उसके बीच में अगर हम फॉरवर्ड बायस कर देते हैं इस जंक्शन को, क्योंकि ये यहाँ पर एक जंक्शन होता है, तो इसको अगर हम फॉरवर्ड बायस कर देते हैं, इनपुट, ये हमारा इनपुट है, इनपुट वोल्टेज अप्लाई, ऐसी वोल्टेज अप्लाई करते हैं जिससे कि ये जंक्शन अगर फॉरवर्ड बायस में आ जाता है तो आपका ये जो ट्रांजिस्टर है T, ये कंडक्शन मोड में आ जाता है। कंडक्शन मोड का मतलब ये है कि इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। अगर ये कंडक्ट नहीं करता है तो ये ऑफ कहलाएगा ट्रांजिस्टर, और उस केस में इसमें 0 या नेग्लिजिबल करंट फ्लो हो रहा होगा। तो प्रैक्टिकल केसेस में हम ये मान लेते हैं कि 0 करंट फ्लो हो रहा है,
अगर ये ऑफ मोड में है और अगर ये ऑन मोड में है यानी कंडक्ट कर रहा है तो इसमें कोई करंट फ्लो हो रहा है जिसकी वैल्यू हम I मान सकते हैं। अब इसकी जो फंक्शनिंग है वो कैसे वर्क करती है इसको देख लीजिए। ए जो है वो आपका बेसिकली इनपुट टर्मिनल है और ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं Q, ये आपका आउटपुट टर्मिनल है। तो इनपुट टर्मिनल ए पर जब हम एक हाई वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से जो आपका बेस टू इमीटर जंक्शन है यहाँ पर वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है और ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लग जाता है। ट्रांजिस्टर के कंडक्ट करने की वजह से जो यहाँ पर VCC है ये ट्रांजिस्टर में I करंट फ्लो होने लग जाता है और ये करंट जो है कलेक्टर टू इमीटर फ्लो होता है। अब चूँकि यहाँ पर रजिस्टर R, ये जो रजिस्टर R है इसमें करंट I फ्लो हो रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। ये वोल्टेज का जो ड्रॉप है V = I × R होता है। इस वोल्टेज ड्रॉप होने की वजह से जो Q टर्मिनल है यहाँ पर आपकी जो वोल्टेज है VQ यानी Q टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो क्या हो जाती है VCC, जो कि ये वोल्टेज है -I × R। ये वोल्टेज अगर हमारा I करंट फ्लो हो रहा है, I की वैल्यू अगर 0 है तो ये वोल्टेज हो जाती है VCC, अदरवाइज़ ये वोल्टेज हो जाती है VCC - I × R। यानी कि जब करंट 0 फ्लो हो रहा होता है तो Q टर्मिनल पे VCC यानी कि जो हाईएस्ट वोल्टेज है यहाँ पर मान लीजिए कि 5 वोल्ट है तो 5 वोल्ट ही आपको आउटपुट पर मिलता है जो कि हाई वोल्टेज सबसे हाईएस्ट वोल्टेज होती है। लेकिन अगर यहाँ पर ट्रांजिस्टर कंडक्शन मोड में है तो फिर आपका वोल्टेज जो इक्वेशन मैंने लिखी है यहाँ पर VCC - I × R की वजह से ये वोल्टेज कम हो जाती है क्योंकि यहाँ पर रजिस्टर पर वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। ये जो कम वोल्टेज है इसको हम लो वोल्टेज से रिकॉग्नाइज़ करते हैं और इसको हम कहते हैं कि लो वोल्टेज मतलब आउटपुट में हमें 0 मिला है। तो आपने देखा कि जब हमने इनपुट पर हाई वोल्टेज अप्लाई की तो ट्रांजिस्टर कंडक्ट करने लग गया और आउटपुट पर जो वोल्टेज है वो हमें लो मिलना शुरू हो गया। तो 1 अगर हमने इनपुट पे दिया तो आउटपुट पे हमें क्या मिला 0 मिला। अब इसका जस्ट उल्टा देख लीजिए कि इनपुट पर अगर हमने 0 वोल्टेज अप्लाई किया है, यहाँ पर अगर हमने 0 वोल्टेज अप्लाई किया है तो इस लो वोल्टेज की वजह से जो आपका ये वाला जंक्शन है ये कंडक्ट नहीं कर पाता है, फॉरवर्ड बायस में नहीं आ पाता है, जिसकी वजह से आपका ट्रांजिस्टर है वो ऑफ़ ही रहता है। और अगर ट्रांजिस्टर ऑफ़ रहता है तो उसके अंदर कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है, जिसकी वजह से जो Q पर जो वोल्टेज है यानी कि जो आउटपुट टर्मिनल पर जो वोल्टेज है वो VCC ही रहता है यानी कि हाई वोल्टेज रहती है। तो इस तरीके से आपने ये समझा कि एक सिंपल हमारे ट्रांजिस्टर और रजिस्टर के कॉन्फ़िगरेशन से बने हुए सर्किट के माध्यम से हम एक इन्वर्टर को रियलाइज़ कर सकते हैं। यानी कि वहाँ पर इनपुट अगर हम 0 देते हैं तो आउटपुट में 1 आता है और इनपुट में अगर हम 1 देते हैं, हाई वोल्टेज देते हैं तो आउटपुट लो हो जाता है। ये चीज़ हमारे बेसिकली इस जो नॉट गेट है इसके पीछे की तरफ हम इसको समझ सकते हैं। केवल सामने की तरफ फ्रंट एंड पर अगर हम देखेंगे तो हमें इस सिंबल को ही दिखेगा और इसके पीछे अगर आप बैकग्राउंड में देखेंगे तो एक इस तरह का एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट वहाँ पर रहेगा जिसे हम नॉट गेट से डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो ये जो आज हमारा इंट्रोडक्शन इस गेट्स का था, मकसद था, ये बहुत ही बेसिक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता था। अगर आपने ये समझ लिया है तो आपको अब क्लियर हो जाएगा कि हर एक गेट, चाहे वो एंड हो, चाहे और हो, एक्सऑर हो, जो भी गेट्स हैं उनके पीछे कोई ना कोई एक सर्किट, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। अब हम यहाँ पर ये भी देख लेते हैं कि जो हमारा जो गेट्स का क्लासिफिकेशन क्या होता है। बेसिक जो लॉजिक गेट्स होते हैं वो 3 होते हैं, एक एंड गेट, नॉट गेट, और गेट। इसके बाद में यूनिवर्सल लॉजिक गेट्स होते हैं जो 2 होते हैं, नैंड तथा नॉर। ये इनको हम यूनिवर्सल गेट
क्यों कहते हैं ये हम बाद में समझेंगे, क्योंकि अभी हम यहाँ पर केवल क्लासिफिकेशन देख रहे हैं। इसके अलावा अदर टाइप्स के जो इम्पॉर्टेंट गेट्स हैं उसमें एक एक्सऑर गेट होता है और एक एक्सनॉर गेट होता है। इन सभी के बारे में डिटेल में हम जो है वो सेकंड पार्ट में देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।